नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 1766 में मालवा के मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई। मल्हार राव होलकर के मृत्यु के 12 साल पहले ही उनके पुत्र खांडेराव होलकर की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए मल्हार राव के मृत्यु के बाद मालवा के सूबेदारी उनके पोते मालेराव होलकर को मिली, लेकिन कुछ महीनों के अंदर मालेराव की भी मृत्यु हो गई। मालेराव का कोई संतान नहीं था, इस कारण होलकर वंश का भविष्य अंधेरे में पड़ गया। इस विकट परिस्थिति में मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू और मालेराव होलकर की मां अहिल्याबाई होलकर ने मालवा का बागडोर अपने हाथों में लिया। अहिल्याबाई ने पेशवा माधवराव को पत्र लिखकर उन्हें मालवा की सूबेदारी प्रदान करने की प्रार्थना की और उन्हें बेहतर शासन का आश्वासन भी दिया। पेशवा माधवराव ने अहिल्याबाई को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। माधवराव पेशवा द्वारा अहिल्याबाई को मालवा का सूबेदार नियुक्त करना मालवा में काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। उन लोगों ने इस नियुक्ति का विरोध किया। विरोध करने वालों में सबसे प्रमुख थे गंगाधर तात्या, जिन्हें गंगोबा तात्या भी कहा जाता है। गंगोबा तात्या मल्हार राव होलकर के पुराने वफादार थे और मालवा के मंत्री भी। मल्हार राव के समय उन्होंने निस्वार्थ भाव से होलकर वंश की सेवा किया, परंतु अब एक महिला द्वारा शासन अपने हाथों में लेना गंगोबा तात्या को रास नहीं आया। उनका मानना था कि महिला के हाथों में राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने रघुनाथ राव को पत्र लिखा और कहा कि इंदौर इस समय सुरक्षित नहीं है। इंदौर की सुरक्षा के लिए आप मालवा पर अधिकार कर लीजिए। गंगोबा तात्या के पत्र मिलने के बाद राघोबा दादा बड़ी सेना लेकर इंदौर की ओर निकले और सिपरा नदी के तट पर डेरा डाल दिया। जब ये सूचना अहिल्याबाई के पास पहुंचा, तब उन्होंने ग्वालियर में महादजी शिंदे और नागपुर के भोंसले को पत्र लिखकर सहायता मांगी। उन्होंने एक पत्र राघोबा दादा को भी लिखा और कहा कि यदि आपसे युद्ध करते हुए मैं हार गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। दुनिया हमेशा कहेगी कि मराठा साम्राज्य के महानायक अटक से लेकर कटक तक केसरिया लहराने वाला रघुनाथ राव महिला से हार गया। राघोबा दादा ने पत्र पर गहरा विचार किया। उन्हें यह भी खबर मिला कि शिंदे और भोसले ने अपनी सेना अहिल्याबाई की मदद के लिए भेजा है। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए राघोबा दादा ने मालवा पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और वापस लौट गए। इस प्रकार अहिल्याबाई ने अपनी चतुर बुद्धि से मालवा को बचा लिया और सिद्ध कर दिया कि एक महिला भी कुशल शासक हो सकती है।